दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्सेज और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आप लोन लेने के लिए कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन हर एक मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है तो आपको लोन छोड़कर क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो क्रेडिट लिमिट होती है वो कम सिविल स्कोर पर भी अप्रूव हो जाती है। इसके अलावा क्रेडिट लिमिट को लेने के लिए केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड ही देना होता है। अगर आपको भी लोन की जरूरत है और आप इस वाली क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसा आरबीआई ऑथराइज्ड एनबीएफसी अप्रूव्ड ऐप बताने वाला हूं। यहां पर जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी वो भी एक तरीके का पर्सनल लोन होता है, जिसको आप मनचाहे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा चाहो तो आप इसको डायरेक्ट अपने फोन पे के अंदर या फिर मनचाहे यूपीआई के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि जल्दी से इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लग जाए और इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हम क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई कर लें तो यहां पर हो सकता है हमें क्रेडिट लिमिट मिल जाए। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहां पर क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप यहां पर डिटेल भरते टाइम अगर एक भी डिटेल गलत भर दोगे तो यहां पर हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए। तो पहले आपको टाइम निकालकर 8-10 मिनट का आपको टाइम निकालना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप एक एक डिटेल आपको समझनी है और उसी तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। और रही बात इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताने की, तो जैसे ही आप यहां पर सारी डिटेल समझोगे उसके बाद लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। उसके बाद कंपैरिजन करके आप देखना कि यहां पर आपको क्रेडिट लिमिट लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको यह मोबाइल एप्लीकेशन सही लगे तो वीडियो के लास्ट में आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, जिससे आप क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई कर लेना। अब इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसे आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस वाले चैनल पर मैं आपको इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे यहां पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहां से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि यहां पर लोन लेने के लिए यहां पर एक एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए और जो आपका फोन नंबर हो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर आप एक यूपीआई यूजर होने चाहिए, मतलब आपके फोन के अंदर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलने चाहिए। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर जिन लोगों के पास ये चीजें हैं वो यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट का, इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही यह मोबाइल एप्लीकेशन फोन की, लोकेशन की, कैमरे की और एसएमएस की परमिशन मांगता है। यहां पर अलो पर क्लिक करना होता है और जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को यहां पर अलो करना होता है। उसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर डालना होता है, जो मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक हो। यहां पर मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जो भी मोबाइल नंबर डालते हैं उस पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी डालकर वापस कंफर्म करना होता है। उसके बाद यहां पर पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है, नीचे डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, नीचे यहां पर पूछा जाता है कि आपको कितने रुपए की क्रेडिट लिमिट चाहिए, मतलब कितने रुपए का लोन चाहिए। तो जितने रुपए का भी क्रेडिट लिमिट चाहिए, जितने रुपए का भी लोन चाहिए वो अमाउंट यहां पर लिखना होता है, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो भी आपको चाहिए। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी लिखनी होती है, जो भी जेंडर है उसको सिलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना होता है और सबमिट करना होता है। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आती है, इसको रीड करके यहां पर नीचे ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट का, इस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो यहां पर पूछा जाता है। सबसे पहले यहां पर पिन कोड डालना होता है, जो भी आपका हाउस नंबर है वो डालना होता है और जो भी आपका एड्रेस है वो वाला कंप्लीट एड्रेस यहां पे लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद लैंग्वेज पूछी जाती है। अब आपके लिए जो भी लैंग्वेज सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी
तेलुगु, जिस भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करना चाहो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का कोई बिजनेस है या फिर आप अदर कोई काम करते हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करते हैं या फिर जिन लोगों को बिजनेस के लिए लोन चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करना है, नया कोई बिजनेस खोलना है या फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए लोन चाहिए, तो यहां पर वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर डाल सकते हैं। अगर वो यहां पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो उनके जो लोन के अप्रूवल के जो चांसेज है वो यहां पर 99% तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास उद्यम आधार या उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है तो यहां पर नीचे ऑप्शन मिलता है आई डोंट हैव उद्यम आधार का, आपको इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहां पर आपके जो बिजनेस है उसकी डिटेल पूछी जाएगी कि आपका जो बिजनेस है वो कितना पुराना है। अगर आपका बिजनेस पुराना नहीं है, आप नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो, तो यहां पर ऑप्शन मिलता है नीड लोन टू स्टार्ट द बिजनेस का, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए। जो भी आपका बिजनेस अगर पुराना है तो नीचे कितने महीने पुराना है, कितने साल पुराना है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपका मंथली टर्नओवर पूछा जाएगा कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जो भी आप बिजनेस करोगे उस वाले बिजनेस का मंथली टर्नओवर कितना हो जाएगा या फिर कितना होता है। करंट में अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उस वाले बिजनेस से मंथली आपका टर्नओवर कितना हो जाता है, वो वाला टर्नओवर अमाउंट जो भी है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर लोन लेने का जो रीजन है, लोन लेने का जो पर्पज है वो यहां पर पूछा जाता है कि मतलब जो आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का पर्पज क्या है। यहां पर कई सारे रीजन बताए गए हैं, जैसे कोई ईएमआई पे करनी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या फिर बिजनेस के लिए, शॉपिंग के लिए, ट्रेवल के लिए, वेडिंग के लिए, स्कूल के लिए, जो भी आपको इमरजेंसी आ गई है उस वाली इमरजेंसी को आपको यहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद जो भी आपका लोन एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो जाता है। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और आपकी डिटेल के आधार पर आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उसका जो डिसीजन है वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनका टोटल यहाँ पर 24,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, मतलब 24,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट अप्रूव हो चुकी है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अप्रूव्ड ए टोटल क्रेडिट लिमिट ऑफ 24,000। इसके अलावा नीचे यहां पर लोन की पूरी डिटेल बताई गई है। यहां पर अगर आपको भी लोन मिलना होगा तो सेम आपके सामने इसी तरीके की स्क्रीन आएगी और जितने रुपए का लोन का अप्रूवल आपको मिलना होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आपको यहां पर लोन नहीं मिलता है तो यहां पर हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है उसको यहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर आपका यहां पर लोन रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा नीचे यहां पर लोन की जो भी डिटेल होती है वो पूरी डिटेल नीचे बता दी जाती है। जैसे यहां पर जो भी हमारी प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो लग रही है 2% प्लस जीएसटी। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट यहां पर जो लग रहा है वो लग रहा है 1.5% पर मंथ के हिसाब से। टोटल यहां पर 24,000 रुपए का लोन हमें 6 महीनों के लिए मिला है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 4360 रुपए की। इसके अलावा यहां पर लेट चार्ज भी बताई गया है, मतलब अगर हम यहां पर एक भी किस्त बाउंस कर देते हैं और उसका जो पेमेंट है वो लेट से करते हैं तो यहां पर 10% जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग ईएमआई रहता है उसका 10% यहां पर लेट फीस चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी अलग से चार्ज किया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोन लो तो टाइम से आपको अपनी लोन का ईएमआई पे करना है। अगर आप टाइम से अपनी ईएमआई पे नहीं करोगे तो यहां पर बहुत ही ज्यादा हेवी पेनल्टी और बहुत ही ज्यादा हेवी चार्जेस आपसे किए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर ड्यू डेट बताई गई है कि हर महीने की 8 तारीख को यहां पर किस्त आती है। इसके अलावा नीचे आप लोन की और डिटेल देख सकते हो। 24,000 रुपए का लोन है जिस पर प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है वो 566 रुपए लग रही है और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद बैंक के अंदर जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 23,433 रुपए। इसके अलावा टोटल यहां पर जो रिपेमेंट करवाना होगा वो करवाना होगा 26,726 रुपए। इसके अलावा यहां पर फर्स्ट ईएमआई डेट भी देख सकते हो कि 8 फरवरी से यहां पर पहली जो किस्त है वो यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा नीचे आप यहां पर एपीआर देख सकते हो, एनुअल परसेंटेज रेट देख सकते हो। यहां पर टोटल एनुअल परसेंटेज रेट जो लग रहा है 6 महीने के अंदर वो लग रहा है 38.86%। मतलब यहां पर जो लोन है वो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन आपको यहां पर डिसीजन अपने हिसाब से लेना है
कि अगर मैं यहां पर लोन लेता हूं तो क्या मैं इसका रिपेमेंट टाइम से कर पाऊंगा या फिर नहीं। अगर आपको यहां पर लोन सही लगता है तो ही आपको यहां से लोन लेना है, नहीं तो आपको इसको बैक कर देना है। आपको किसी दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई कर लेना है जो आपको सस्ता लोन दे। अगर आपके सारी डिटेल समझ में आ गई, आपको लोन सही लगता है, तो नीचे अब आपको लोन लेने के लिए ऑप्शन मिलता है कंप्लीट केवाईसी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आपकी ईएमआई की डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी कि पहली जो किस्त है वो आपकी कितनी तारीख को आएगी, दूसरी जो किस्त है वो आपकी कितनी तारीख को आएगी, तीसरी किस्त कितनी तारीख को आएगी, चौथी कितनी तारीख को आएगी, उसकी जो डिटेल है वो आपको देखनी है और आगे बढ़ना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक फोटो मांगी जाती है, आपकी एक सेल्फी मांगी जाती है। यहाँ पर आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड की केवाईसी करनी होती है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना होता है जो यहाँ पर कैप्चा स्क्रीन पर दिखाई जाए, सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में डालना होता है। नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी डालकर वापस कंफर्म करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो केवाईसी होती है वो डिजिलॉकर के थ्रू होती है। अगर आपने यहाँ पर डिजिलॉकर को पहले कभी यूज में ले रखा है और आपने पिन बना रखा है तो यहाँ पर आपसे पिन मांगा जाएगा, वो वाला 6 डिजिट का पिन आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं बना रखा तो नया पिन आपको यहाँ पर सेट करना है। और अगर आप यहाँ पर पिन भूल गए हैं तो नीचे ऑप्शन मिलता है फॉरगॉट का। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। अब आपको यहाँ पर एक यूपीआई आईडी आपसे मांगी जाती है, जिस वाली यूपीआई आईडी के अंदर आपको इस वाले पैसे को ट्रांसफर करना है। यहां पर जो आपका पैसा ट्रांसफर होता है वो यूपीआई आईडी के थ्रू होता है। यहां पर आप अपने फोन पे की, आप अपने गूगल पे की, पेटीएम की, जो भी यूपीआई आईडी आप यूज करते हो उस वाली यूपीआई आईडी का जो एड्रेस है वो आपको यहां पर कंप्लीट डालना है। मतलब जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो आपको यहां पे डालनी है और वेरीफाई करना है। जो भी आप यूपीआई आईडी डालोगे उसके आधार पर जो भी आपका नाम होगा वो यहां पर बता दिया जाएगा। अब आपको इस वाले पैसे को ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको अपने लोन की जो डिटेल है उसको प्रीव्यू आपको देखना है और इसको अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है ट्रांसफर टू अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आपका लोन का पैसा होगा वो इंस्टेंट ही जो भी आपने यूपीआई आईडी डाली है उस वाली यूपीआई आईडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां पर मैंने लाइव आपको दिखा दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और किस तरीके से जो आपको क्रेडिट लिमिट मिले उसको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है एस्पायर।